गुरुजी गोरख जति मच्छंद्र का। ये रील तो आपने बहुत बार देखा होगा, पर कभी सोचा है कि ये फेस्टिवल कहाँ और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और क्यों इस फेस्टिवल को द हिडन फेस्टिवल ऑफ फेरीज भी बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम रौलाने फेस्टिवल को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि डीप एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस डिटेल्स के साथ समझेंगे। और गाइस, एक छोटी सी बात, ये जो रौलाने फेस्टिवल है, इसके ऊपर इंटरनेट में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम है। आई मीन अगर आप अभी गूगल में रौलाने फेस्टिवल सर्च करोगे, सो देन द इंफॉर्मेशन दैट यू विल गेट इज़ वेरी लेस ऑन द इंटरनेट। ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वायरल हुआ था, बट आई एम 100% श्योर कि आपने इसके ऊपर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम देखे होंगे। एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, मतलब क्या होता है ये रौलाने फेस्टिवल और एक्सेट्रा। Everything I have included, I've tried to include this in this whole entire video, so I will appreciate you guys to watch it till the end. और ये जो फेस्टिवल है, इसके बारे में मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया था। She told me about this case, that's why I am making this video. Thank you to her, and I will really appreciate you guys that you watch this video till the very end. No noise, no drama, सिर्फ सच। I'm राजू, let's begin. रौलाने फेस्टिवल एक त्यौहार है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कालपा और उसके नेबरिंग विलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार ऑलमोस्ट मार्च के अराउंड मनाया जाता है, जब सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है और स्प्रिंग यानी बसंत शुरू होने वाला होता है। कालपा के लोकल्स का ये मानना है कि इस टाइम के अराउंड गुप्त देवता या डेमिगॉड्स, जिन्हें इंटरनेट फेरीज बोल रही है, वो हिमालय के ऊंचे चोटियों से कालपा के गांव में आते हैं। अब गाइस, रौलाने फेस्टिवल से पहले एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे सस्कर बोला जाता है। ये जो सस्कर फेस्टिवल है वो 8 से 9 दिनों के लिए मनाया जाता है, जहाँ हिमालय के गुप्त देवता, जिन्हें किन्नौरी बोली में सावनी बोला जाता है, लोकल्स उन्हें बुलाते हैं ताकि ये जो सावनीज है वो गांव वालों को ब्लेसिंग्स दे और उनकी फसल अच्छी हो और गांव में खुशी बनी रहे। And for more information, there are in total 12 Sawanis according to the holy scriptures. सस्कर फेस्टिवल के एक दिन को शुभानिक बोला जाता है। इस दिन में लोकल सावनी को बुलाते हैं ताकि वो उन्हें सर्दियों के हार्श टाइम्स में प्रोटेक्ट करे। और गाइस, सर्दियों में वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो आप लोग ये सोच ही सकते हो कि कितनी ठंडी होती होगी वहाँ कल्पा में। और जब 9 दिनों के बाद सस्कर ख़त्म होता है तो उसके ठीक अगले दिन से ही रौलाने फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। और ठीक ऐसे ही शुरू हो जाता है रौलाने का ये अद्भुत और पवित्र त्यौहार। रौलाने का त्यौहार सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है जहाँ रौला और रौलाने तैयार होकर निकलने वाले होते हैं। उस एरिया के पास लोकल्स उन अदृश्य शक्तियों को भोग, देसी वाइन और ढोल नगारों के साथ आह्वान करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं रौलाने त्यौहार में, वो ज़्यादातर समय पीतल के बने होते हैं, पर देवी चंद्रिका की कोठी में सोने के ढोल नगाड़े भी उपस्थित हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट सावनी को बुलाने के लिए बजाए जाते हैं, इनमें होते हैं ढोल, नगाड़े, करांचकी, कौशिक, करनाल और शनाई। And guys, I'm hoping that I'm pronouncing every single name of this instrument incorrectly, but please forgive me for that, okay? I'm trying my best. ये रस्म पूरी होने के बाद
सावनी के लिए जो भोग लगाया जाता है वो लोगों में बांट दिया जाता है, जिसे किन्नौरी बोली में किन्नौरी भेंट बोला जाता है। अब हम जानने वाले हैं रौला और रौलाने के बारे में। रौलाने फेस्टिवल में एक सिंबॉलिक मैरिज को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ एक रौला मतलब ग्रूम और एक रौलाने मतलब ब्राइड ह्यूमैनिटी के साथ गार्डियन स्पिरिट के यूनियन को सिंबलाइज करते हैं। एक बात, ये जो रौला और रौलाने के किरदार हैं ये दोनों ही लड़के निभाते हैं। मतलब आप इतने दिनों से जो रील देख रहे हो रौला और रौलाने के ऊपर, वो दोनों कैरेक्टर्स ही लड़के निभाते हैं। गाँव वाले बहुत सोच विचार से गाँव से एक रौला और एक रौलाने सिलेक्ट करते हैं और वो इंतज़ार करते हैं ईश्वर के दिए गए कुछ संकेत का, और जब उन्हें वो गॉड साइन मिल जाता है तब फाइनली रौला और रौलाने फिक्स होते हैं। दोनों किरदारों के लड़कों को ट्रेडिशनल किन्नौरी अटायर पहनाए जाते हैं और स्पेशली रौलाने को सिल्वर और गोल्ड के ज्वेलरीज भी पहनाए जाते हैं। ये जो जेवर रौलाने त्यौहार में यूज़ किया जाता है वो गांव के हर फैमिली डोनेट करते हैं और ये त्यौहार ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने अपने दिए हुए जेवर को वापस ले जाते हैं। महिलाओं के एक ग्रुप स्पेशली बनाया जाता है जो रौलाने के समय इन कीमती ज्वेलरीज का ध्यान रखती है। अब हम जानने वाले हैं, तो गाइस हो सकता है आप लोग ये सोचो कि मैं क्यों रौला और रौलाने के अटायर के ऊपर अलग से बात कर रही हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि रौला और रौलाने के इस यूनिक अटायर की वजह से ही ये फेस्टिवल इंटरनेट में इतना वायरल हुआ है। सो आई जस्ट थॉट टू ऐड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इन द वीडियो टू अप्रिशिएट द डिवाइन अटायर्स of Rola and Rolani, and in turn you guys will also get a lot of information about the Kinnori aesthetics. अब हम बात करने वाले हैं रौलाने के अटायर के ऊपर। रौलाने को पहले एक वाइब्रेंट थिक वुलन ड्रेस पहनाए जाते हैं जिसे किन्नौरी लैंग्वेज में डोरू बोला जाता है, और उनके फेस फुल कवर किए जाते हैं विद गोल्डन एंड सिल्वर ज्वेलरीज जिसे किन्नौरी में टोटाना बोलते हैं। एक बड़ी सी नथनी जिसे घाव बोलते हैं वो भी पहनाई जाती है और उन्हें 2 बड़े चांदी के डिज़ाइनरी जेवर गुरु शंकर भी पहनाए जाते हैं। मोरोवर रौलाने's whole body is covered by pot-like ज्वेलरीज जिसे तिमरी बोलते हैं। ये एक तिमरी ऑलमोस्ट 1 से 2 तोला सोने का बना होता है, और 1 तोला सोना मतलब 11.7 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। एक ही तिमरी का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1,69,000 से 1,78,000 तक पहुंच जाता है। एंड इन टर्न द टोटल कॉस्ट ऑफ द रौलाने's अटायर रीचेस टू crores। इसके बाद रौलाने के सर पर वुलन ब्रेड जूटी पहनाए जाते हैं जिसमें 15 से 20 गोल्डन सर्कल्स यानी सख लगाए जाते हैं, और एक बड़ा सा सोने का गहना भी पहनाया जाता है जिसे किन्नौरी बोली में टुम्मा बोला जाता है। ये जो जेवर है वो रौलाने को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। बस एक ही बात है जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती है, वो ये है कि द टोटल वेट ऑफ द रौलाने's अटायर इज़ ऑलमोस्ट 15 to 20 kgs। अब जो ये लड़का है जो रौलाने का किरदार निभाने वाला होता है उसे इस अटायर पहनकर 2 से 3 घंटे स्ट्रेट परफॉर्म करना होता है। सो जस्ट इमेजिन हाउ टायरिंग विद दैट बी। अब हम आते हैं रौला यानी ग्रूम के अटायर पर। तो रौला के फेस को कवर किया जाता है क्रिम्सन रेड कलर्ड स्टोल से जिसे किन्नौरी में घाची बोलते हैं, और एक सर्कुलर ज्वेलरी भी रौला को दी जाती है जिसको काऊ बोला जाता है, और लोकल्स का ये मानना है कि ये काऊ एनवायरनमेंट से नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेता है।
और आप ये जो स्वेटर टाइप अटायर देख रहे हो उसे किन्नौरी में टोकरूचारी बोलते हैं। और रौला के जैकेट के पॉकेट्स में फ्लार यानी आटा भरा जाता है। क्यों? इसका आंसर मैं कुछ देर बाद दूंगी। ये तो आपको पता ही होगा, खुकरी, जो रौला के हाथों में हमेशा रहती है। आई थिंक कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा जो मेरे दिमाग में आया था कि आखिर क्यों रौला और रौलाने के फेसेस हमेशा कवर्ड होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि रौला और रौलाने के फेसेस हमेशा फुल्ली कवर किए जाते हैं, क्योंकि अगर उनके फेसेस विजिबल हो तो साउनी उनके फेसेस से अट्रैक्ट हो जाती है। और ये माना जाता है कि जो इंसान रौला और रौलाने बना होता है उनके जीवन से साउनी सारी हैप्पीनेस और पीस अपने साथ लेकर चली जाती है। सो टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स, रौला और रौलाने के फेसेस हमेशा प्रॉपर्ली कवर्ड होते हैं। इसके बाद जब रौला और रौलाने कम्प्लीटली रेडी हो जाते हैं तब वो ढोल नगारों के साथ नृत्य करते हैं उन अदृश्य शक्तियों को आह्वान करने के लिए। इसके बाद रौला रौलाने को लोकल्स काल्पा के फेमस विष्णु टेम्पल लेकर जाते हैं, जहां दोनों एक साथ ईश्वर के आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के पीछे एक स्पेसिफिक एरिया में काल्पा के चुनिंदा 9 से 10 रौला और रौलाने की जोड़ी डांस करते हैं और इस मेस्मराइजिंग त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। बट रिसेंटली रौलाने फेस्टिवल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल होने की वजह से काल्पा में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से लोकल्स को अपना ये त्यौहार सेलिब्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसी प्रॉब्लम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसी के बारे में ही हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। पर अभी हम जानने वाले हैं रौलाने फेस्टिवल का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो है रौला और रौलाने के बाद जो थर्ड कैरेक्टर आता है उन्हें जांगपुंदलु बोला जाता है। इन्हें देखकर आपको शायद थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन ये जो जांगपुंदलु होते हैं वो अपने अपीयरेंस के बिल्कुल उल्टे होते हैं। और ये कैरेक्टर्स रौला और रौलाने के साथ डांस करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, उन्हें प्लेफुली टीज करते हैं और उन्हीं लोगों को अपने साथ नचाते भी हैं। रौलाने फेस्टिवल में एक रूल है कि कोई भी इन जांगपुंदलु के जोक्स और टीजेस को सीरियसली नहीं ले सकता। औरतों और महिलाएं भी इन जांगपुंदलुस के कोई भी हरकत का बुरा नहीं मानती, क्योंकि कैरेक्टर ही इतना ज़्यादा अनोखा होता है। अब हम आते हैं फ्लावर पार्ट में, अरे मतलब उस क्वेश्चन में कि क्यों रौला के पॉकेट्स में आटा यानी फ्लावर भरे जाते हैं। ये जो रौलाने त्यौहार है वो ऑलमोस्ट होली के अराउंड ही मनाया जाता है। एंड वी ऑल नो कि होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और हम होली के टाइम रंगोलियों के साथ खेलते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट रौलाने फेस्टिवल में रौला आटा फेंक कर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर throwing flower is just another way of celebration. रौलाने फेस्टिवल के आखिरी दिन को बोलते हैं शुभीमो, जिसका लिटरल मीनिंग होता है डिपार्चर ऑफ द डिवाइन। सुबह 4 से 5 बजे लोकल्स उठ जाते हैं टू परफॉर्म द लास्ट रिचुअल्स ऑफ दिस फेस्टिवल। ये लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं वहाँ के टेम्पल्स में, जिन्हें सांथान्स बोलते हैं, और वहाँ फाइनल प्रेयर्स बोले जाते हैं और साउनीस को लास्ट बार के लिए एक आखिरी फॉर्मल फेयरवेल दी जाती है। ये जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होते हैं एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, बट हमें एक नोट मिला है विच कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट रिचुअल्स of the Rolani festival, which is as follows. During these times, the god arrive and perform the Devta rituals
invoking powerful spiritual energies. These ceremonies are not merely performances, but profound acts of devotion through which deity is honored and the Sauni is ceremonially sent back to the higher realms. Its divine abode. The atmosphere becomes charged with emotion, reverence, and mystery, making both significant and respectful beyond the lenses. तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं रौलाने के कंट्रोवर्सी के ऊपर। ये त्यौहार अचानक से इंटरनेट पर बूम करने लगा, प्रॉबेबली बिकॉज लोगों ने शायद इससे पहले ऐसा कोई त्यौहार देखा ही नहीं था। एंड मे बी द पीपल ऑन द इंटरनेट were really amazed after seeing the unique attires of the Rola and Rolani. And recently, due to the sudden popularity of this festival, बहुत सारे टूरिस्ट कल्पा में जा रहे हैं to witness this festival. And guys, it is quite important to clarify this point कि ये जो कल्पा का एरिया है वहाँ टूरिस्ट सिर्फ ओकेजनली विजिट कर सकते हैं, but the Rolane festival is not present as a tourist event. And recently, छोटी मोटी clashes भी हुई थी between the tourists and the locals due to over gathering around the temples. But guys, the sad part is that ज़्यादातर लोग जो रौलानी फेस्टिवल को देखने जा रहे हैं काल्पा में, वो इस फेस्टिवल को इन्जॉय करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि इसके ऊपर रील बनाकर व्यूज़ पाना चाहते हैं, विच इज़ लिटरली सो बिजार। ये बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रही, बल्कि ये सेम चीज़ वहाँ के रहने वाले एक लोकल ने बताई है। द इंटरव्यू ऑफ दैट लोकल इज एज फॉलोज। जो इससे जो पहले होता था ना, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, मतलब सिस्टम से बड़ी बढ़िया हो। जब से पता नहीं कब किसने कब क्या वीडियो बनाया, कब किसी को इस तरह से हाईलाइट कर दिया, उसके बाद जो इस बार का जो टूरिस्ट आए ना, इसमें हमारे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामना इसलिए करना पड़ रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे पास एकोमोडेशन की तंगी है। मंदिर का जो फेस्टिवल मंदिर के अंदर ही होगा। यही चीज़ें जो मुखटे वाले हुए, जो रौला ने, हमारे मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। इस बार की जो बात करूं तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। कहीं तो देखा हमने टांग रखने के लिए भी जो है ना जगह भी नहीं मिल रही थी। पुलिस वाले टूरिस्टों को इतना दूर भगा रहे थे, फिर भी वो बात सुनते ही नहीं थे। और तो आप सोच सकते हैं कि इस बार कितनी भीड़ थी। लोकल बोलते हैं आज की डेट में तो बहुत बुरा हाल हो गया, हम भी नहीं देख पा रहे, बस सारे कोई आगे को जाने ही नहीं देते। अब हमें ना भीड़ इतनी मिली कि हम फर्स्ट डे तो हम कुछ देख ही नहीं पाए। मैं खुद इतनी शॉक हो गई, इतने टूरिस्ट के पूछो मत। और वहाँ के जो लोकल्स है ना, इस फेस्टिवल को देख नहीं पा रहे थे, काफ़ी देख रहे थे। हम कि बुजुर्ग हैं, उनको तो बैठने के लिए भी जगह नहीं दिया जा रहा था। देखने के लिए लोग कम आ रहे थे, अपनी वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा, इतने ड्रोन उड़ रहे थे। ये रौलाने फेस्टिवल ऑलमोस्ट 5000 सालों से मनाया जा रहा है और कल्पा के लोकल्स के लिए ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड और इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल to enjoy the Rolane festival from a distance and let the locals celebrate their festival in peace. So guys, अगर आपको ऐसी ही structured और research based format पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें and absolutely don't forget to subscribe as it will really help me out to bring more such informative content for you all. And guys, please don't forget to love yourself, stay loyal to your dreams and take care of your close ones. This is Raja signing off. See you in the next fight.